अमेठी में टीचर और उसकी पत्नी बच्चों की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस की जांच में बहुत से राज खुले हैं। कुछ ऐसी बातें भी सामने आई हैं जिनकी दबे मुंह पहले ही चर्चा हो रही थी। उत्तर प्रदेश का अमेठी, एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या से खौफ के साए में है। चंदन नाम के शख्स पर पति, पत्नी और उनके 2 बच्चों की हत्या का आरोप है। वह नोएडा के टोल प्लाजा से पुलिस के हत्थे अब चढ़ गया है। हत्या के पीछे लव अफेयर की बात कही जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि दलित शिक्षक सुनील कुमार की पत्नी और चंदन के बीच अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से उसने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया और खुद भी जान देने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका। अब इस मामले में कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जो हिलाकर रख देने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों की बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के सनसनीखेज मामले में अब नया मोड़ भी आ गया है। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी चंदन वर्मा निवासी खतराना मैदानपुर रायबरेली को यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने ग्रेटर नोएडा के जेवर टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार कर लिया है, धर दबोचा है। आरोपी के पास से एसटीएफ ने घटना में प्रयुक्त पिस्टल और बाइक बरामद की है। आरोपी ने घटना को अंजाम देना स्वीकार कर लिया है। शिक्षक सुनील कुमार की पत्नी और चंदन के बीच अफेयर चल रहा था। चंदन का शिक्षक की पत्नी से प्रेम प्रसंग था, इसलिए उसने पूरे परिवार की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने भी खुदकुशी की कोशिश की थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ। मामले में कई चौंकाने वाले अब खुलासे हुए हैं। पहले भगवान के दर्शन किए, फिर हत्या को अंजाम दे दिया। शिक्षक के पूरे परिवार को खत्म करने से पहले आरोपी चंदन मंदिर में भगवान के दर्शन करने गया था। उसके बाद वह पैदल चलकर सुनील के घर पहुंचा और एक एक कर परिवार के 4 सदस्यों को गोली मार दी गई, सरेआम भून दिया गया। बच्चों को 10-10 रुपए वाली चॉकलेट भी चंदन ने दिलवाई थी। मृतक शिक्षक की बेटी सृष्टि और लाडो की लाश के पास से 10-10 रुपए वाली चॉकलेट मिली है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरोपी ने उनको गोली मारने से पहले चॉकलेट दिलाई थी, लेकिन बाद में उसके बच्चों के माँ बाप से किसी बात पर कहासुनी हो गई और उसने पहले उन दोनों और बाद में बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के अनुसार चंदन ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर शिक्षक सुनील कुमार, उनकी पत्नी और 2 बेटियों की हत्या की है। चारों को 7 गोलियां लगने की पुष्टि हुई है। मौके से 1 मैगजीन, 1 जिंदा कारतूस व 9 खोखे बरामद हुए थे। हत्या में पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था। उधर चंदन का व्हाट्सएप स्टेटस शुक्रवार से वायरल हुआ, जिसमें उसने लिखा 5 पीपल आर गोइंग टू डाई, आई विल शो यू सून। यानी 5 लोग मरने वाले हैं, मैं तुम्हें जल्द ही दिखाऊंगा। इसके साथ ही उसने लिखा था कि इंसान हमेशा 2 लोगों से हार जाता है, एक अपने परिवार से, दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। चर्चा है कि शायद चंदन पूरी तरह परिवार को समाप्त करने के साथ स्वयं को भी मारने का मन बना चुका था, लेकिन शिकार सिर्फ शिक्षक का परिवार ही हुआ। इसके साथ ही उसने व्हाट्सएप चैट से भी कई राज खुले हैं। वह शिक्षक की पत्नी से अक्सर वीडियो कॉल पर बात करता था। चर्चा है कि शायद चंदन पूरी तरह परिवार को समाप्त करने के साथ स्वयं को भी मारने का मन बना चुका था, लेकिन शिकार सिर्फ शिक्षक का परिवार ही हुआ। इसके साथ ही उसके व्हाट्सएप चैट से कई राज खुले हैं। वह शिक्षक की पत्नी से अक्सर वीडियो कॉल पर बात करता था। चंदन की मौत की अफवाहें भी उड़ती हुई दिखाई दी। शिक्षक परिवार की हत्या के आरोपी चंदन को लेकर शुक्रवार को अफवाह उड़ती रही। सुबह से उसकी गिरफ्तारी की
चर्चा रही तो दोपहर बाद होटल में शव मिलने की चर्चा सार्वजनिक हुई। चंदन का शव मिलने की अफवाह के बाद हर कोई इसकी पुष्टि करने में जुट गया। हैरान कर देगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें क्या आया है सुनिए। पूरे परिवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें पता चला है कि आरोपी ने शिक्षक को 3, उसकी पत्नी को 2, बेटियों को 1-1 गोली मारी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मौका वारदात से बरामद की गई खाली मैगजीन चंदन वर्मा की ही पिस्टल की है। आखिर किसने वायरल की फोटो, कौन सी फोटो है वो सुनिए। चंदन व पूनम के वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट किसने वायरल की, यह एक बड़ा सवाल है। बृहस्पतिवार रात एसपी अनूप सिंह ने स्वयं ही मृतक शिक्षक व उनकी पत्नी का फोन मिलने की बात कही थी। उसका मोबाइल भी पूरे दिन बंद रहा। ऐसे में यह फोटो कहां मिली और कैसे वायरल है? नहीं दिखी कोई चहल पहल जिस इलाके में यह घटना हुई है। शिक्षक परिवार की हत्या के दूसरे दिन अहोरवा भवानी चौराहे पर सन्नाटा रहा। अधिकतर दुकानें बंद रही, जो खुल भी रही वहां लोग कम ही नजर आए। आसपास के लोग भी घरों में कैद रहे। दोस्त ने पूरा वाकया बताया। पूनम से शादी करना चाहता था चंदन। रायबरेली सदर कोतवाली पुलिस की पूछताछ में चंदन के एक जिगरी दोस्त ने बताया कि चंदन पूनम से शादी करना चाहता था। पूनम उससे संबंध तो चाहती थी, लेकिन शादी से इनकार कर रही थी। ऐसे में चंदन उससे नाराज रहने लगा। पुलिस ने सीसीटीवी भी खंगाले हैं आसपास के। उसमें क्या हुआ है? शिक्षक परिवार की हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुटी रही। शुक्रवार को सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं। सीओ तिलोई डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सैमरोता कस्बे के सराफा कारोबारी आशीष मिश्रा की दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा गया, लेकिन घटना से जुड़ी जानकारी हाथ नहीं लगी है। इसके बाद पुलिस ने आसपास के डीवीआर भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। मौके पर पहुंचे SC/ST आयोग के अध्यक्ष। शिवरतगंज थाना क्षेत्र के अहोरवा भवानी चौराहे पर शिक्षक परिवार की हत्या के बाद शुक्रवार को SC/ST आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां कोई मिला ही नहीं। अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे गुरुजी शिक्षक सुनील। जिस कंपोजिट स्कूल पनोहना में तैनात थे, वहां शुक्रवार सुबह सन्नाटा रहा। हंसते हुए स्कूल आने वाले बच्चों के चेहरे पर मायूसी थी। प्रार्थना सभा में शिक्षक की हत्या की खबर प्रधानाध्यापक पवन कुमार ने बच्चों को दी तो वे एक दूसरे को देखने लगे। कई बच्चों की आंखों में आंसू नजर आए। कक्षा 3 के शिवान्या शुक्ला ने बताया कि सुनील गुरुजी कभी डांटते नहीं थे, खेल खेल में पढ़ाते थे। इस चौंकाने वाली घटना में फिलहाल के लिए बस इतना ही। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को, लेकिन सबक हम सबको है। अभी बहुत कुछ और। आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।